नमस्कार। आज हम अपने शरीर के एक ऐसे हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा कंकाल। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ये बस हड्डियों का एक ढांचा है, राइट? पर क्या ये सच है? चलिए, आज इस ढांचे के कुछ ऐसे राज खोलते हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। तो सवाल यही है, क्या हमारी हड्डियां सिर्फ एक सूखा बेजान ढांचा है जो हमें सीधा खड़ा रखती हैं? देखिए, आमतौर पर तो यही सोचा जाता है ना कि ये बस खामोश सी स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, तो असलियत, यकीन मानिए, इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और जिंदा है। अच्छा, चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान के मुताबिक हड्डी एक, कह सकते हैं, कठोर कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मेन काम क्या है? शरीर को शेप देना, सपोर्ट देना और हमारे जो नाजुक अंग हैं उनकी हिफाजत करना। ये एक जरूरी शुरुआत है, पर जैसा मैंने कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आयुर्वेद में जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इसे सिर्फ हड्डी नहीं कहते, इसे कहते हैं अस्थि धातु। मतलब शरीर के 7 सबसे जरूरी टिश्यूज में से एक। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है ना? कि इसे हमेशा से एक जीता जागता एक्टिव हिस्सा माना गया है, ना कि कोई बेजान ढांचा। और इसी सोच के साथ हम अपने पहले सेक्शन पर आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा कंकाल कोई स्टैटिक चीज नहीं है। ये पूरी तरह से जिंदा है, और तो और ये लगातार बदलता रहता है। तो सवाल ये है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जिंदा है? इसके सबूत क्या हैं? सबसे पहली बात, हड्डियों की अपनी खुद की ब्लड सप्लाई होती है। खून की नसें होती हैं जो उन्हें पोषण देती हैं। दूसरा, अगर हड्डी टूट जाए तो वो खुद को ठीक कर लेती है। ये तो किसी भी लिविंग टिश्यू की सबसे बड़ी निशानी है। और एक बड़ी बात, हमारी हड्डियां शरीर के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जैसे जरूरी मिनरल्स का एक बैंक हैं। जब भी शरीर को जरूरत होती है, वो यहीं से मिनरल्स लेता है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि हड्डियां जिंदा हैं। तो फिर चलिए अब ये देखते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए करती क्या क्या है। क्योंकि ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये शरीर के एक मास्टर प्लान का बहुत जरूरी हिस्सा है। देखिए, कंकाल के काम बहुत सारे हैं और बहुत जरूरी भी। सबसे पहला, ये हमें हमारा शेप देता है, हमारा आकार। दूसरा, ये हमारे दिमाग, दिल, फेफड़ों जैसे वाइटल ऑर्गन्स के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सुरक्षा कवच का काम करता है। तीसरा, हमारी मांसपेशियां इसी से जुड़कर हमें चलने फिरने में मदद करती हैं। और ये बात तो बहुतों को नहीं पता होगी, ये खून बनाने वाली एक जबरदस्त फैक्ट्री भी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 206 एक अडल्ट इंसान के शरीर में ठीक इतनी ही हड्डियां होती हैं। हर एक हड्डी का अपना एक खास काम है, और ये सब मिलकर एक कमाल का सिस्टम बनाती हैं। तो इन 206 हड्डियों को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है? इन्हें 2 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है एक्शियल स्केलेटन। इसमें 80 हड्डियां होती हैं और ये हमारे शरीर की मेन एक्सिस यानी धुरी बनाती हैं। मतलब खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पसलियां। और दूसरा ग्रुप है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें 126 हड्डियां होती हैं। इसमें हमारे हाथ, पैर और उन्हें शरीर से जोड़ने वाले हिस्से आते हैं। अब एक और मजेदार बात, ये हड्डियां सिर्फ गिनती में ही अलग नहीं हैं, इनके शेप और साइज भी बहुत अलग अलग होते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हर हड्डी का आकार उसके काम के हिसाब से एकदम परफेक्ट बनाया गया है। मोटे तौर पे हड्डियों के 5 मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हैं लॉन्ग बोन्स, यानी लंबी हड्डियां, जैसे जांघ की हड्डी फीमर। इनका काम है सपोर्ट देना। फिर आती हैं शॉर्ट बोन्स, छोटी हड्डियां, जैसे कलाई की कार्पल्स, जो फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। तीसरे हैं फ्लैट बोन्स, चपटी हड्डियां, जैसे खोपड़ी की हड्डियां, जिनका काम है प्रोटेक्शन। चौथे हैं इर्रेगुलर बोन्स, जिनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, जैसे रीढ़ की हड्डी के वर्टेब्रा। और आखिर में है सेसमोइड हड्डियां, जो टेंडन्स के अंदर होती हैं, जैसे घुटने की पटेला। चलिए, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। एक लॉन्ग बोन को, मतलब एक लंबी हड्डी को, जरा जूम करके देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। इसकी बनावट अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। तो एक लंबी हड्डी के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। एपिफाइजिस, ये हड्डी के दोनों सिरे होते हैं। डायाफाइजिस, ये बीच का लंबा हिस्सा, शाफ्ट। मेटाफाइजिस, इन दोनों के बीच का वो एरिया जहां हड्डी ग्रो करती है। फिर हड्डी के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं। और सबसे जरूरी, हड्डी के अंदर एक खोखली जगह होती है, जिसे मेडुलरी कैविटी कहते हैं। और ये जगह बहुत खास है।
और यही मेडुलरी कैविटी हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले सेक्शन तक लेके जाती है, क्योंकि इस खोखले सी जगह के अंदर हमारे शरीर की सबसे जरूरी फैक्ट्रीज में से एक काम करती है। इस कैविटी के अंदर होता है बोन मैरो, और ये दो तरह का होता है, रेड मैरो और येलो मैरो। जो रेड मैरो है वो असल में एक फैक्ट्री है। यहीं पर हमारी रेड ब्लड सेल्स बनती हैं, जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। और जो येलो मैरो है वो एनर्जी रिजर्व है, मतलब वो फैट को स्टोर करता है ताकि जरूरत पड़ने पर शरीर उसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सके। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस ये एक लाइन, हड्डी एक जीवित ऊतक है। ये कोई बेजान ढांचा नहीं, बल्कि एक डायनामिक, हार्ड वर्किंग, लिविंग टिश्यू है, हमारे शरीर का एक वाकई कमाल का और कॉम्प्लेक्स हिस्सा। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर हड्डियां जिन्हें हम इतना सिंपल समझते हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स और जिंदा है, तो जरा सोचिए हमारे शरीर में और कितने ऐसे राज छुपे होंगे जो बस हमारे नजरों के सामने हैं पर हम उन्हें देख नहीं पाते। है ना सोचने वाली बात।